देखिए, कल जो कुछ बर्ताव किया है दिल्ली पुलिस ने वो बहुत शर्मनाक है और देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह पढ़े लिखे लड़के लड़कियों की पिटाई हो रही है। सरकार जो होती है ना, लात का भूत होती है। सरकार बात से नहीं मानती है। आप यदि इस उम्मीद में रहें कि नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि मिलेगी, जितेंद्र सिंह को सद्बुद्धि मिलेगी और हमारे हित में कुछ काम होने वाला है, तो वो नहीं काम होगा। ये तो नीतू मैडम है, अभिनय सर है, विपिन सर है और लोग जो है, उन लोग की मांग थी और वो भी जायज मांग थी कि ये लोग डीओपीटी के मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, जितेंद्र सिंह से। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है पूरे मतलब चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, मतलब सीधे पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर देती है। एसएससी परीक्षा में हो रही गड़बड़ी को लेकर शिक्षक और अभ्यर्थी दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पे सब लोग आंदोलन और प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद वहां पे पुलिस प्रशासन आती है और सारे शिक्षकों को डिटेन कर लिया जाता है। तब से ये मुद्दा कल से ही यानी कि 31 जुलाई से ही पूरा हाइप पकड़ा हुआ है। और जिस सोशल मीडिया पे, जिस नेशनल मीडिया पे देखेंगे, बस ये एसएससी का प्रोटेस्ट ही चल रहा है। बाकी अभी आप लोगों को बता दें कि हम एक्स आईपीएस अमिताभ दास जी के पास हैं। आखिर इनका क्या कहना है एसएससी के मुद्दे पे, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक अच्छा, यू। एसएससी वाले मुद्दे को आपने भी देखा होगा, कल से ही ये एसएससी का प्रोटेस्ट पूरा हाई पकड़ा हुआ है। आप एसएससी में हो रहे गड़बड़ी को लेकर और शिक्षक और अभ्यर्थी मिलके दोनों लोग प्रोटेस्ट जो दिल्ली में कर रहे थे, कैसे देखते हैं? देखिए, कल जो कुछ बर्ताव किया है दिल्ली पुलिस ने वो बहुत शर्मनाक है और देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह पढ़े लिखे लड़के लड़कियों की पिटाई हो रही है। देखिए, मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना, हिंदी में कहें तो कर्मचारी चयन आयोग। ये देश भर में परीक्षाएं लेता है। अब होता क्या है कि इससे लोगों को कई तरह की शिकायतें हैं, मतलब युवाओं को भी, अभ्यर्थियों को भी और कोचिंग संचालकों को भी। कोचिंग संचालक भी तो युवा से जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि युवा ही उनके मतलब आते हैं संस्थान में। तो 3-4 बड़ी-बड़ी शिकायतें हैं इनकी एसएससी से। एक शिकायत ये है कि बार-बार इसकी परीक्षाएं रद्द होती है ना? देखिए, एसएससी जो परीक्षा करवाता है वो आउटसोर्सिंग कर देता है, टीसीएस के माध्यम से परीक्षाएं होती है और बार-बार वो परीक्षा रद्द होती है। मेनली जो रद्द होने की वजह पेपर लीक वगैरह होता है। एक तो ये शिकायत है। दूसरी शिकायत ये है कि मतलब जो परीक्षा केंद्रों का जो आवंटन होता है, वो धांधली या लापरवाही की वजह से सही नहीं होता। अब ये भी एक बड़ा मुद्दा है ना? अब इसमें देखिए, एसएससी की परीक्षाओं में आम लड़के-लड़कियाँ भाग लेते हैं। ये कोई गौतम अडानी का बच्चा नहीं भाग ले रहा है। आम लड़के-लड़कियों के लिए परीक्षा केंद्र एक बड़ा मुद्दा होता है। अब लड़कियाँ जाती हैं तो अकेले नहीं जाती, उनके साथ उनके पिता, भाई कोई जाता है। लड़के जाते हैं आम परिवार के, सबके पास पैसा नहीं होता कि वो होटल में ठहर सके। आप देखेंगे कि प्लेटफ़ॉर्म पर लोग रात गुज़ार देते हैं। और वैसे में यदि आप ठीक से परीक्षा केंद्र नहीं आवंटित करते हैं, तो जाने-आने और ये सब में ही अच्छा, उनकी परीक्षा बच्चे लोग बोल रहे थे सर कि जो भी परीक्षा केंद्र है वो लग रहा है कि भैंस का तबेला है, वहां पे ना ही अच्छा व्यवस्था है। बना आ रहा उसी पर। मान लीजिए भैंस का तबेला में आपने बना दिया, मान लीजिए उसमें टॉयलेट की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं, तो बताइए अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे, लड़कियां कहाँ जाएंगी? ये तो मतलब एक व्यवहारिक कठिनाई है ना। आप जबरदस्ती आप कागज पर सिर्फ नहीं ना बना सकते कि भाई इतने केंद्र हैं। आपको तो वहां देखना पड़ेगा ना कि वहां पानी की व्यवस्था है कि नहीं, है ना, वहां ठीक से लोग पहुंच सकते हैं कि नहीं, कि गड्ढा गुड्डी है पड़ा रास्ते में। तो क्या इसके ऊपर और इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे शिक्षक और अभ्यर्थी, तो क्या गलत है कि पुलिस प्रशासन उनको डिटेन की? कई शिक्षकों का हाथ भी टूटा है शायद कोई से। गलत नहीं है। और देखिए, 2 शिकायतें वो भी मैं बोल देता हूँ। एक शिकायत ये है कि इसका सिस्टम जो है वो बार-बार क्रैश कर जाता है, इसका सर्वर डाउन हो जाता है। आजकल देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी परीक्षाएँ ऑनलाइन होती है, फॉर्म आपका ऑनलाइन जमा होगा, उसमें आपका सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा, सर्वर ही डाउन हो जाएगा, वेबसाइट ही नहीं खुलेगा, तब तो अभ्यर्थी बाल नोच के रह जाएगा, है ना? चौथी शिकायत उनसे है कि परीक्षा केंद्रों पर जो अभ्यर्थी जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, मिसबिहेवियर होता है। कर्मचारियों के द्वारा। ये सारी जो मांगे हैं ये एकदम 100% जायज मांगे हैं, इसमें कहीं कोई गलत नहीं, बिल्कुल उचित मांग है। अब देखिए शासन का रवैया कितना गलत है। ये जो लोग धरना स्थल जंतर मंतर पर जमा हुए थे, जैसे पटना का धरना स्थल गर्दनी बाग है, ऐसे दिल्ली का धरना स्थल जंतर मंतर है। और चूंकि दिल्ली में राजधानी है देश की, तो जंतर मंतर पर राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए जाते हैं। अब इन लोग की मांग थी, इसमें बहुत सारे कोचिंग संचालक भी थे, तो नीतू मैडम है, अभिनय सर है, विपिन सर है और लोग जो हैं, उन लोग की मांग थी और वो भी जायज मांग थी कि ये लोग डीओपीटी के मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, जितेंद्र सिंह से। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो होता है, डीओपीटी हिंदी में जिसको कहेंगे, है ना, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, उसके मंत्री से मिलना चाहते थे। ये भी एकदम जायज मांग है।
जनतंत्र है देश में, मंत्री उनसे डीओपीटी के मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, एकदम जायज मांग है। पुलिस को चाहिए था कि कहना कि ठीक है 4-5 लोगों का एक शिष्टमंडल आप लोग खुद चुन लीजिए, हम ले जाके उनको मंत्री महोदय से मिलवा देते हैं, सभ्य समाज में यही होता। तो यहाँ तो हर चीज का जवाब लाठी है, हर चीज का जवाब लाठी है। और उसके बाद इनको पकड़ पकड़ के ले आया गया, कोचिंग संचालकों की बुरी तरह से पिटाई हुई है, लगता है कि कितने बड़े लोग आतंकवादी हों, उग्रवादी हों। तो ये बहुत शर्म की बात है और पूरे देश पर एक धब्बा है। अभी संसद का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, उस समय दिल्ली में इस तरह से पिटाई हो रही है, ये मामला तो संसद में भी उठाया जाना चाहिए। अच्छा, जितने भी शिक्षक गए थे, जितने भी अभ्यर्थी गए थे, उनका कहना है कि मतलब बार-बार एसएससी ठेकेदार क्यों बीच में लेके आ जाती है? ठेकेदार ही क्यों इसकी परीक्षा कराते हैं? एसएससी खुद क्यों नहीं करा पाती है? वही ना मैंने कहा, जिसको आप ठेकेदार कर रहे हैं वही टीसीएस नाम की संस्था है जिसको ये आउटसोर्स कर देते हैं, ये तो है ही। और जहां आप आउटसोर्स करते हैं किसी चीज को तो आपकी अपने आप पकड़ ढीली हो जाती है, अपने आप तब एसएससी की पकड़ ढीली हो जाएगी। अच्छा, मतलब जितने भी शिक्षक हैं, उनको ये भी बोला जा रहा है कि ये लोग नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के भी शिक्षक विपिन सर गए थे, ज्ञान बिंदु रोशन सर गए थे और वहां से नीतू मैम थी, अभिनय सर थे। मतलब तमाम शिक्षक, देश के बड़े-बड़े वो हस्ती शिक्षक के रूप में जो नामचीन शिक्षक हैं, उन लोगों को बोला जा रहा है कि ये लोग अभ्यर्थियों के साथ नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात, नेता बनने में बुराई क्या है? क्या बुराई है? एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो पढ़ा लिखा कोचिंग संचालक नेता नहीं बन सकता है। पहली बात तो ये है। जो लोग ये कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि देश में जनतंत्र है, हर नागरिक को नेता बनने का हक है। जब एक चाय बेचने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो पढ़े लिखे कोचिंग संचालक क्यों नहीं नेता बन सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ नेतागिरी की कोई बात नहीं है। वो उनके बच्चे हैं, उनके कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं और एज ए टीचर, एज ए गुरु, उनका वो कर्तव्य है कि वो बच्चों का संकट में साथ दें। इसमें नेतागिरी की कौन बात अच्छा, है? अब बच्चों के साथ क्या होगा? एसएससी आखिर अब बच्चों के साथ क्या करेगी? जितेंद्र सिंह अब बच्चों के साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखिए, समस्या क्या है कि भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, ये सरकारें बिल्कुल माफिया के पॉकेट में है और बिल्कुल सरकार संवेदनहीन हो गई है। अब बिहार के संदर्भ में देखिए, पिछले साल दिसंबर में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर 3-3 बार बड़े-बड़े लाठीचार्ज हुए थे ना? 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को बताइए, शीतलहरी चल रही थी, कोल्ड वेव चल रहा था, उस समय वाटर कैनन छोड़ा गया था। सरकार और हमारे जो पलटू राम है मुख्यमंत्री, जो खुद एक छात्र आंदोलन की उपज है, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन छात्र आंदोलन से शुरू किया 1974 में, उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों से 5 मिनट भी बात नहीं की, जो कि अनंत सिंह का पैर पकड़े रहते हैं। यही संवेदनहीनता भारत सरकार में देखी जा रही है अच्छा, ना? कोई भी शिक्षक या विद्यार्थी जो है कि प्रोटेस्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट आके पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज ही कर देना, उनका बात ना सुनना या कुछ समझने का प्रयास ना करना, डायरेक्ट लाठी चार्ज ही कर देना। आप जो है कि आईपीएस रह चुके हैं, आप भी तरीका बता रहे थे क्या क्या करना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट ये लोग लाठी चार्ज ही कर देते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये भी गलत है। देखिए, इसमें एक बिल्कुल प्रक्रिया बनी हुई है, आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से बनी हुई है। हम लोग जब आईपीएस की ट्रेनिंग करते थे हैदराबाद में, तो वहाँ बताया जाता था कि यदि कोई नाजायज मजमा है, मान लीजिए कोई भीड़ है और वो कुछ गलत काम पर उतारू है, तो उसकी भी प्रक्रिया है। पहले उसको चेतावनी दी जाती है, लाउड स्पीकर पर किसी पर कुछ चेतावनी दी जाती है कि आप लोग तितर बितर हो। उसके बावजूद यदि वो नहीं मानती है, तब आपको उसके पहले आंसू गैस चलाना है, टीयर गैसिंग करनी है। उस पर भी वो नहीं राजी हो, तब आपको लाठियां चलानी है। आई भी नहीं कि लाठी एकदम सर ही पर मार रहे हैं कि जाने चली जाए, वो भी नहीं। हल्का फुल्का लाठीचार्ज जो भीड़ को तितर बितर करे, और उस पर भी बात नहीं बने तो फायरिंग होती है, गोली होती है। वो भी गोली नहीं कि सर ही पर मार दीजिए, आप युद्ध के मोर्चा पर नहीं है, यूक्रेन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पैर में गोली मार दी है, वो भी एकदम अंतिम स्थिति में। ये सब चीजें हैं। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है पूरे, मतलब चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, मतलब सीधे पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर देती है। अच्छा, है ना? आगे अब शिक्षकों को और अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, कुछ बताएंगे सर? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो हिंसा से एकदम दूर रहना चाहिए और अहिंसक ढंग से उनको आंदोलन जारी रखना चाहिए, चाहे जंतर मंतर पर या जैसे भी। दूसरी बात की कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। कानूनी लड़ाई से मेरा मतलब है न्यायपालिका के माध्यम से लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि सरकार जो होती है ना, लात का भूत होती है। सरकार बात से नहीं मानती है। आप यदि इस उम्मीद में रहें कि नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि मिलेगी, जितेंद्र सिंह को सद्बुद्धि मिलेगी और हमारे हित में कुछ काम होने वाला है, तो वो नहीं काम होगा।
नरेंद्र मोदी सिर्फ गौतम अडानी का हित सोचते हैं और किसी का हित नहीं सोचते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वैकेंसी लाने के लिए, मांगने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो जाए उसके लिए करना पड़ता है, फिर ज्वाइनिंग अच्छे से हो जाए उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। मतलब किसी भी चीज के लिए यहाँ पे मांगना नहीं, छीनना पड़ता है भारत में। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, मैं क्या कहूँ, इस देश के युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, कि हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 11 साल बीत गए मोदी के, तो क्या 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिली? नहीं मिली। अब वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। कितना बड़ा मजाक है ये। यदि कोई लड़का मेडिकल की पढ़ाई करता है तो पकौड़ा तलने के लिए करता है, आईआईटी में जाता है तो पकौड़ा तलने के लिए करता है। मतलब मोदी जी नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, जले पर नमक छिड़क कर रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। देखिए, इस देश में रेलवे सबसे नौकरियां देने वाला मंत्रालय हुआ करता था। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां रेलवे देता था। अब देखिए, अब जो रेलवे की वैकेंसीज आएगी, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी कुछ हजार में आती है, और ऊंट के मुंह में जीरा जिसको कहते हैं। या आरआरबी की मतलब की परीक्षा में धांधली हो जाती है। सेना, भारतीय सेना बहुत नौकरियां देती थी। छोटे छोटे कस्बों में, गांव में लड़कों का सपना रहता था फौजी बनने का। मोदी ने क्या किया? मोदी ने सेना में नियमित बहाली खत्म कर दी। अब अग्निवीरों की बहाली होती है, और अग्निवीर क्या करेंगे? 4 साल बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। ना उनको कोई पेंशन मिलेगा, ना कोई ग्रेचुटी मिलेगी, ना कोई मेडिकल की सुविधा, ना कुछ नहीं मिलेगा। ये कितना बड़ा मजाक इस देश में हो रहा है कि 75 साल के नरेंद्र मोदी, जिनकी सभी दाढ़ी सफेद हो गई है, वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, और 28 साल का नौजवान रिटायर कर जाएगा। इससे बड़ा मजाक युवाओं के साथ क्या होगा? सही बात है। और बाकी एसएससी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? एसएससी परीक्षा को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से आप लोग कितना जो है कि सहमत हैं इनकी बातों से? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।